मॉर्निंग गाइस। तो ये है मेरा व्लॉग। मैं भूल ही गया कौन दिन का व्लॉग है। इतना टायरिंग डे एंड आई वोक अप। आज मुझे जिम जाना है थोड़ा जल्दी, तो मैं आ गया हूँ फटाक से अपना सेम चीज़ जो मैं अपना पानी पीता हूँ सुबह सुबह उठ के। रूटीन, मॉर्निंग रूटीन भी फॉलो करूँगा। एंड उसके बाद मैं या ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद देन आई लीव टू द जिम। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है अदरवाइज। तो गाइस क्विकली मैं अपना काम करूँ। एंड आज का दिन खूबसूरत है क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। और जब आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदगी तभी खूबसूरत रहती है। मर गए तो क्या। तो एनीवेज जल्दी से काम करूँगा जो मुझे करना है एंड उसके बाद मिलते हैं। कोई आ गया। सो फाइनली यहाँ गाइस मेरा पानी उबल गया है। अब बनाऊँगा अपना फेवरेट। थोड़ा सा नॉर्मल पानी लूँगा ताकि ज़्यादा गर्म हो गया। फिर अपना ये यस। अब मैं इसको मिक्स करके बनाऊंगा। तब तक यहाँ रख देता हूँ। Here is my नींबू 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 नींबू। Okay, I should throw this one and I should knife। नींबू भी लाना है, नींबू भी खत्म हो गया है। अब मिलाऊंगा थोड़ा हनी। बस हनी की जरूरत है ऐसे, हनी की जरूरत है ऐसे मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। बस एक बॉक्स और चाहिए मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। मेरे पास ये खत्म हो चुका है। टन 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 टन। हनी की जरूरत है जैसे, हनी की जरूरत है जैसे मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। एक बॉटल और चाहिए मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। गाना बन गया भाई। ओजी बट लेजेंड्स आर विल ऑलवेज रिमेन अनु मलिक सर, प्रीतम दा। बिकॉज उस सॉन्ग को लेके अपने खुद के सॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं विच इज टैलेंट। मैं उसे ये नहीं बोलूँगा कि चीटिंग है, बट आई फील इट्स इंस्पिरेशन। दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ सॉन्ग एंड दे मेक इट देयर ओन। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। वेरी गुड, चीयर्स गाइस। कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया आज। ठीक है, इसको पीने के बाद अपना ब्रेकफास्ट की जगह मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्नैक लेके ही तुरंत जिम निकल जाऊँ। क्योंकि आज मेरे को जिम का मॉर्निंग का वर्कआउट सबसे बेस्ट लगता है। वर्किंग आउट बेस्ट बिकॉज फिर आप दिन भर फ्री हो जाता है। क्योंकि रात में बहुत डिले हो जाता है, लेट हो जाता है देन वीडियो भी एडिट करनी है यार। लॉट ऑफ वर्क, बट यस, संघर्ष ही जीवन का नाम है। और ऑलवेज फील गुड। क्या बताया एक दिन जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो जाए तो मैं आई हैव द मनी ताकि मैं खुद की एक मूवी प्रोड्यूस कर सकूं। और अपने उन दोस्तों को जो मेरे दोस्त हैं कुछ एक्टिंग में कुछ चांस दे सकूं, उनके साथ काम, वो मेरे साथ काम कर सकें, मैं उनके साथ काम कर सकूं। तो यार
कितना अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ you should always I think call people uh, who are who are good to go with, who are easy, who are humble. मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं अपना स्नैक लेके जिम की तरफ निकल लूँगा। मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया है, पैक से मैं अपना प्री वर्कआउट मील लूँगा, राइस केक एंड पीनट बटर, एंड मैं तुरंत निकल जाऊँगा जिम। फिर सुबह कंप्लीट करके फिर मैं बाकी का काम भी अपना कर सकता हूँ विदाउट ये सोचे कि जिम छूट जाएगा। जिम तो नहीं छोड़ना है, टू बी कंटिन्यू, मेहनत मेहनत चालू है। Here my pre-workout meal is ready। इसको खा के निकलूँगा। कल एक इंसिडेंट हुआ गाइस, मैंने उबर बुक की और उबर मैंने जिम जाने के लिए बुक की थी। बंदे ने मुझे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद भी जब मैं जिम से बाहर आया, मैंने चेक किया अपना उबर बुक करने के लिए, देखा तो राइड वो स्टिल ऑन, राइड स्टिल चल रही थी। मैं कहा, ये क्या हो गया भाई, राइड क्यों चल रही है? एंड देन उसमें मुझे पैसे दिखाने लगा, इतना पैसा पे करना है। देन रात के 1:30 बजे तक वो राइड चल रही थी। अभी मैं चेक करूँगा, मैंने चेक किया नहीं है कि वो खत्म हो। फिर मैंने उससे पहले ही मैंने कॉल कर दिया था उबर हेल्प सेंटर में। उस टाइम उन्होंने बोला हाँ हाँ विल वर्क ऑन इट, विल कैंसिल इट, लेकिन वो ड्राइवर के साइड से कैंसिल होता है। वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ड्राइवर अपडेट ना कर दे कि राइड इज लाइक फुलफिल्ड, सो ड्रॉप ऑफ हो गया है और हो गया है, लाइक राइड खत्म हो गई है। तब तक वो नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने 1:30 बजे कॉल किया और मैंने बताया उनको कि ऐसा ऐसा सीन है, वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज कोई भी ऐसे करके वो तो फिर पैसे कितने बढ़ जाएंगे, एंड वाई विल आई पे फॉर दैट, आई वोंट पे फॉर दैट। जितना मैंने यूज़ किया मैं उतने के ही दूंगा, एंड आई मेड श्योर। मैंने कॉल किया, कंप्लेन किया, दे अंडरस्टूड, समझदार इंसान था, समझा। एंड फिर उसने कहा सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड देन अभी चेक करूँगा कि वो सॉरी का कुछ रिजल्ट निकला नहीं निकला। एनीवेज, बट इन द मीन वाइल मैं अपना प्री वर्कआउट में एंजॉय करूँगा, एंड कॉफ़ी भी पीनी है मुझे, तो अभी कॉफ़ी भी बना लूँगा फिर मैं। गाइस अभी मैंने चेक किया तो कल का ही है, और बंदे ने ऑफ नहीं किया था, अपडेट नहीं किया था कि उसने ड्रॉप कर दिया, एंड द पेमेंट केम 346 रुपीज, और उसका ड्रॉप दिखा रहा है 643। मतलब इमेजिन, क्या क्या लोग हैं, हाउ दे इवन थिंक। मतलब उसको ये समझ नहीं आया कि ड्रॉप करने के बाद अपडेट भी करना होता है, एंड दैट्स क्रेजी। फाइनली बट रिजॉल्व हो गया, दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड मुझे कोई फालतू का पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने तुरंत चेक करके अपडेट कर दिया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो चेक ज़रूर करें। आजकल लाइक देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस हैपेंस, नॉट ग्लिचेस, हो सकता है कि वो इंसान भूल गया हो सकता है वो अपडेट करना भूल गया हो। कभी कभी होता है, इंसान इंसान है राइट, कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, तो उसने वो शायद मिस्टेक किया होगा। एनीवेज बट रिजॉल्व होगी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो हियर माय कॉफी इज रेडी, इज माय ग्लास। ओके, ग्लास इज हियर। क्या मेरा दिमाग, मैं वहाँ स्पून ढूंढ रहा, स्पून यहाँ रखा हुआ है, ज़्यादा ही हो गया क्या? गिलास भूला, गिलास भूला तो गिलास ले आया, अच्छा स्पून भूल गया कि यहीं रखा है, तो स्पून यहीं मिल गया। अब कॉफ़ी बची है, कॉफ़ी लेकर आता हूँ।
आई गेस पानी थोड़ा कम हो गया तो मुझे थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। इतनी हार्ड स्ट्रॉन्ग तो नहीं पीऊँगा मैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे पानी चाहिए तुरंत गरम गरम। तब तक मैं अपना बुलेट कॉफ़ी का बुलेट निकाल लूँ। सही बात है यार, मतलब आह आई वांट दिस कपिंग थेरेपी कराऊंगा बॉडी में बहुत टू मच ऑफ ना। कल मैंने काफ़ी हैवी वेट किया, काफ़ी हैवी वर्कआउट किया। मतलब मुझे मतलब यकीन था मुझे कि डाइट आप बहुत ज़रूरी है, डाइट स्ट्रांग है आपकी तो आपका वर्कआउट जो भी एक्सरसाइजेज वेस्ट नहीं जाती हैं। क्योंकि अगर आपने 3 महीने लग के मेहनत की हो, डाइट प्रॉपरली हो, बाहर का कुछ ना खाया हो और डिसिप्लिन में अपने आप को रखा हो, और इवन इफ़ यू अगर आप जिम कुछ समय के लिए छोड़ भी देते हैं ना, देन ऑल्सो इट वोंट अफेक्ट मच, तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता बॉडी में, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ओनली हाँ ये हो सकता है फैट गेन कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, अगर आप कंट्रोल में रखो अपनी डाइट। मेरे तो डाइट भी कंट्रोल में थी, कुछ भी कंट्रोल में था 4 महीने। सो बट स्टिल आई बिलीव मेरा कम बैक बहुत तगड़ा हुआ है। शाहरुख खान कम बैक। सो या दैट इज द बेस्ट पार्ट। पानी से ज्यादा केतली गर्म है। मेरे गर्दन में भी इतना पेन हो रखा है। Yes, here my blood coffee is ready, guys. Cheers. I really मुझे स्मेल बहुत स्मेल आई रियली लाइक द कॉफी एंड बटर, उसका घी का स्मेल जस्ट अमेजिंग। अब लोग सोचेंगे घी से फैट बर्न होता है, बट इट डजंट ओनली वर्क लाइक दैट। इट्स अ गुड फैट। गुड फैट इज गुड फॉर गुड हेल्थ। फैट तो दो तरीके के होते हैं, बैड फैट होता है, एक गुड फैट होता है। अब फैट, अब जैसे कोका कोला पे भर भर के शुगर होता है उसमें, क्या है वो, क्यों पीना है? उसी जगह ये यूज़ करो भाई, क्या यार। सो गाइस आई एम रेडी। मैंने अपनी बुलेट कॉफ़ी पी ली है, और थोड़ा सा इसको अब मैं जाऊंगा थोड़ा वॉशरूम। अब मैं जाऊंगा जिम, जिम से आऊँगा, उसके बाद मैं अपना डाइट, मतलब उसके बाद मैं अपना प्रोटीन लूँगा। कल मैं प्रोटीन लेना भूल गया था। यही होता है, बहुत सारा काम हो रहता है ना, तो 10 चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, आज लेकिन पक्का रहेंगी। और आज मुझे जाना भी है कहीं, और अपने दोस्त से मिलने। तो आज शायद एक डांस वीडियो भी बना लें हम। तो लेट्स सी, टाइम मिलता है कि नहीं उसका। सी यू गाइस। अभी जाके मैं पहले रैपिडो बुक करता हूँ एंड देन आई विल। सो गाइस मैंने अभी रैपिडो बुक करने के लिए रखा है। लेट्स सी बुक होता है कि नहीं होता है। वैसे हो तो जाना चाहिए, यूजुअली रैपिडो जल्दी बुक होती है। और कल काफ़ी हाई प्राइस दिखा रहा था, लेकिन ऊबर पे सही दिखा रहा था, तो मैंने ऊबर बुक किया। लेकिन कल जो ऊबर में मतलब जो चीज़ हुई, मतलब जो मैंने सर्विस यूज़ ही नहीं की उसका पैसा क्यों देगा इंसान, राइट? तो कल वही हुआ, उसने ऑन रखा और वो अपना चलता गया, जबकि मैं ड्रॉप हो गया था फिर भी। बट एनीवेज उबर बुक, रैपिडो बुक हो गई। अब मैं जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। सो गाइस आई एम आउट।
अपनी लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए, इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट बस आ गई है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है। टिंग 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 टिंग। सो आज सुबह मैं अपना वर्कआउट कर लूँगा, मैं खुश हूँ कि क्योंकि शाम को इतनी भीड़ होती है, सुबह सुकून यार, सुबह सुकून होता है। चलो मेरा रैपिडो आ गया होगा, आई होप मेरे से पहले ना पहुँचे, मैं उससे पहले पहुँचूँ ताकि वो फिर से फ़ोन स्विच ऑफ ना कर ले। मतलब रैपिडो में एक बार हो चुका है, एक बार उबर में हो चुका है, तो ये जो जो ये एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं, ये आप ना हर एक्सपीरियंस आपको स्मार्ट बनाता है। हर एक्सपीरियंस आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़। चलिए, आइए दोस्तों ढूँढते हैं रैपिडो वाले भैया को। मैं पहुँच गया हूँ ग्राउंड फ्लोर, बहुत धूप है। यस, सोम भाई को देखो कैसे खड़े हैं। ये सोम भाई क्या क्या चल रहा है? किसका इंतज़ार कर रहे हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो आप? कुछ नहीं, जा रहे आंटी के दुकान। अंडा खाने? आंटी के दुकान में खाने क्या जा रहे हो? क्या बनाए वो देख ले पहले। अभी क्या देखा, अभी से लंच की प्रिपरेशन प्लान प्लान करते भाई, प्लान। चलो मैं अपना रैपिडो ढूंढूं वरना मैं खो जाऊंगा। सो गाइस मेरे रैपिडो वाले भैया आ गए हैं। रैपिडो वाले भैया एक बार हाय हाय कर दो। ये चलो, जितने मिलेंगे सबसे हाई कराता जाऊंगा। एक बार बोल दो लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब। एक बार बोल दो लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब बोल दो। क्या बात है, थैंक यू भैया। अब तो मेरे 2 लाइक्स 2 सब्सक्राइबर्स तो आ ही जाएंगे। एनीवेज, हेडिंग टूवर्ड्स माय जिम। जिम के बाद मैं वापस बैक टू द होम। ओटीवी सॉरी भैया 3150। मैं भूल जाता हूँ एक्साइटमेंट में। तो यही मजे हैं भाई व्लॉग बनाने के कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और मजा आता है। हाउ यू डू इट। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। जिम, जिम और सिर्फ जिम। लेट्स डू इट। मेरे चैनल का नाम है जोएल मेहरा, तो आप मुझे जरूर शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। हाँ भैया, अब बढ़िया आदमी जिन्होंने पहली बार पूछा मुझसे कि ये चैनल का नाम क्या है। नहीं, बहुत लोग पूछते हैं लेकिन दिस इज अमेजिंग। सो यस, मेरे 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, अच्छी चीज है बिचेस। और आजकल फॉलोअर्स का जमाना है गाइस, टैलेंट बाद में देखते हैं लोग, फॉलोअर्स पहले देखते, तो इसलिए अब फोकस 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 फोकस। चलो निकल पड़े हैं सवारी का। आज ट्रैफिक ना मिले तो बेहतर है वरना बहुत लेट हो जाएगा मुझे। तो दिस इज हाउ यू डू इट। ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो मजा आ जाएगी। एंड टाइम पे मैं जिम पहुंच जाऊंगा, टाइम पे एक्सरसाइज कर पाऊंगा, टाइम से घर आ पाऊंगा, टाइम से अपना आई गेस है ट्रैफिक है। रॉन्ग साइड नहीं है दादा। तो गाइस हम वहाँ पे जहाँ जिस गली से हम जाते हैं उस गली से निकल के हम दूसरी साइड से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था। सो ट्रैफिक में ना फंसने के लिए हम दूसरी साइड से जा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रोक, ताकि हम फंसे ना रहें, क्योंकि अगर वहाँ से जाते हैं तो गारंटी फंसे रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, मुझे जिम जल्दी पहुँचना पड़ता है। स्ट्रैटेजी वर्क। इस हर जगह ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा माहौल टाइट है क्योंकि गलियों में तो ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सोचा था हम ट्रैफिक से निकल के, लेकिन ये तो और खतरनाक है। कैसा है, एकदम नैरो रास्ता। एनीवेज, निकलना तो फिर भी है पाजी, ही छोटी है, क्या ही करा जा सकता है। एनीवेज, लोगों को भी चलना है, हम लोग को भी निकलना है, तो थोड़ा सा सहमति, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, एडजस्टमेंट, थोड़ी सी काइंडनेस बहुत जरूरी है जिंदगी में। और ऐसे आपके रास्ते खुलते रहते हैं। अंकल बड़े स्वीट थे, मैंने कहा अंकल, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा रास्ता खुल गया है, तुम निकल सकते हो। सो दिस हाउ लाइफ works. You be kind to people, people will be kind to you, right? It goes both ways. So yes, stay humble, stay polite, stay sharp, stay.
निकल पड़ा हूँ फाइनली, हम निकल तो गए। ट्रैफिक लाइट का मुद्दा है यहाँ पे। ट्रैफिक लाइट मिलेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखा दोस्तों, मैंने बोला ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक लाइट मिल गया, फंस गए। फिर फिर से ट्रैफिक लाइट में हम फंस गए, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स, ट्रैफिक लाइट खुल गई है और हम भी खुल गए हैं निकलने के लिए। सो एक और ट्रैफिक लाइट है इसके बाद, वो ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। सो एक से तो निकल गए, दूसरी बची है, दूसरे से बच के हम तीसरी की ओर निकले। सो लेट्स सी। और आई आई होप साउंड आ रहा होगा मेरा, क्योंकि इतना शोर शराबा है, इतना ट्रैफिक है, तो साउंड तो आता नहीं और लाइट भी नहीं आती है। तो देयर इज नो फिल्टर, धूप ज़्यादा है। बोला था ना एक और ट्रैफिक लाइट मिलेगी, और ये ट्रैफिक लाइट, ये आई गेस मेरे ख्याल से आखिरी ट्रैफिक लाइट है। इसके बाद कुछ नाम मिले तो बेहतर है। सो अगर इस रोड से निकलते तो ट्रैफिक लाइट ज़्यादा है यहाँ पर, और वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो जस्ट 12:53 तो हो ही गया, एक तो बज ही जाएगा जिम पहुँचते पहुँचते, और घर पहुँचते पहुँचते 3। क्या होगा मेरा, मैं कब खाना खाऊंगा, मैं कब ब्रेकफास्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक लाइट खुल गई है, हम निकल पड़े हैं। आई होप ट्रैफिक लाइट रेड होने से पहले हम निकल जाएं, अदरवाइज तो फंसेंगे ना भाई। और एक तो इसने मैंने टोपी सीधी कर ली है, क्योंकि धूप बहुत है, और वैसे ही मेरे को टैनिंग बड़ी गंदी बहुत जल्दी होती है। तो गाइस हम असफल रहे, क्योंकि यहाँ पे लाइट, रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फाइनली ये आखिरी है, शायद हम इससे पहले निकल जाए। एक बज गया है, और मुझे लगता है कि आज मेरा जिम देर में ख़त्म होगा, और मुझे जिम के बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद मिड डे मील का लंच, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आज। कोई नहीं, मैं फटाक फटाक से एक्सरसाइज करके निकल लूँगा, जल्दी निकलूँगा आज। मेक श्योर करूँगा कि 45 मिनट्स में मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म करके घर चला जाऊँ। आज का मेरा टास्क, आज का मेरा टास्क, आज ये क्यों अनब्लर हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है, क्या भाई शक्ल पसंद नहीं आ रही क्या मेरी, मेरे फोन को मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही है, वाह पैसा दिया भाई पैसा। सो गाइस हम निकल गए, ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन हो गई, और ये हमारा सिग्नल है कि भागो और लेट मत हो। तो निकल गया, फिलहाल अब जिम पास है, तो शायद एक और ट्रैफिक लाइट है, अगर वहाँ से, हाँ, वो ट्रैफिक लाइट ऑन रही तो जरूर टाइम से निकल जाऊंगा, अदरवाइज पैदल ही आई गो वॉकिंग, दैट इज बेटर। सो गाइज मैं रोड के ऑपोजिट ही उतर गया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं, सच लॉन्ग ट्रैफिक, तो इसलिए मैं रोड के साइड उतर गया और वॉकिंग करके जाऊंगा, टाइम बचेगा और भैया का भी टाइम बचेगा। ओके भैया, टाटा बाय बाय सी। सो गाइज मैं फाइनली जिम पहुंच गया हूँ, 1 बज गए। 1 बजे कौन जिम आता है, मैं आता हूँ 1 बजे जिम। सिर्फ आई हैड माई प्री वर्कआउट मील, मैंने अपना अभी लंच, घर जाके तो ब्रेकफास्ट लंच तो फिर उल्टी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पहुंच गया हूँ उल्टी टोपी वाले। अब मेरी लिफ्ट भी आएगी, तो आह, मेरा टारगेट है आज कि मैं 45 मिनट्स में अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर लूँ, और जल्दी से घर जाके अपना ब्रेकफास्ट लूँ, मिड डे मील लूँ, और अपना लंच लूँ। यस, यू हर्ड इट राइट, टुडे इज माय टास्क। लिफ्ट के अंदर हम, और अब ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं तो चार एक नहीं नहीं, एक काफी है, चार, एक काफी है भाई, एक लिफ्ट काफी। पहुंच गया, मैं पहुंच गया फास्ट। ये है मेरा जिम, मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे आपने देखा हुआ है। दिस इज माय जिम, एज यू कैन सी। सुबह के टाइम खाली रहता है, बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, कोई टेंशन नहीं, जिम पूरा खाली है, माहौल पूरा खाली है, और आई एम रेडी। तो आज मुझे लगता है कि सुबह के टाइम में मैं 45 मिनट्स में मैं अपना वर्कआउट खत्म कर सकता हूँ, लेकिन शाम को 45 मिनट्स में आप नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ रहती है, सबको करना होता है, एंड या सो मॉर्निंग में खाली है, तो आई बिलीव आई विल फिनिश इट। सो गाइस आई एम ready to do my workout. Yes, so never give up. Yes, you should never give up on anything that you are doing. Stay focused, stay strong, and keep hustling, keep working hard. So Goku is with me. So I'm going and I'll complete my workout. मेरे पास 45 मिनट है,
और इन 45 मिनट में मुझे अपने वर्कआउट खत्म करना है। सो गाइस, एज यू कैन सी जिम पूरा खाली है और मैं आराम से वर्कआउट कर पाऊंगा और 45 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म कर पाऊंगा। सो दिस इज ड्रीम। हर किसी का ड्रीम होता है कि जिम खाली हो। तो हर सुबह ये मेरा ड्रीम पूरा होता है जब मैं आता हूँ दिस टाइम, बट वही मुझे थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं पहली शुरुआत करूँगा वार्म अप से। वार्म अप के बाद मैं बाकी अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा जो मेन मेरा वर्कआउट है। लेट्स गो फॉर द वर्कआउट, लेट्स गो फॉर द वार्म अप आई एम गोना डू। सो गाइस, इस वार्म के आई विल डू 2 सेट्स 20-20 ईच, और इसके बाद एक और जो वार्म अप है वो करूँगा, एंड उसके भी 20 रेप्स ईच। सो 2 सेट्स, 2 सेट्स इसके करूँगा 20-20 रेप्स। तो दूसरा जो वर्कआउट होगा उसके करूँगा 2 सेट्स 20-20 ईच। जो सेकेंड मेरा वार्म अप सेट है वो है पुशअप्स, और मैं ट्राई करूँगा 20 से ऊपर थोड़ा जाने के लिए। लेट्स सी कितना कर पाता हूँ मैं। आह, पहले सेट में आई डिड 30, 20 के ऊपर बोला था। गुड। सो पुशअप्स में ऐसा है, जब मैं करता हूँ तो मैं एक लिमिट सेट करता हूँ कि 20, और ट्राई करता हूँ कि मैं उससे ऊपर जाऊँ। मैं उससे ऊपर जाता हूँ तो मेरा, सो मेंटली आई एम अचीविंग द टारगेट more than what I have, you know, planned, more than what I have decided for myself. Whenever I break that record or the set or the limit, it really helps me out to go more for the more. Yeah. इसके बाद सेकंड सेट करूँगा, उसके बाद सेकंड सेट के बाद मेन वर्कआउट। सो गाइस, आई एम डन विद माय वार्म अप। अब मैं करने जा रहा हूँ डंबल इंक्लाइन, मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो मुझे करनी है। आज मेरा चेस्ट है, ट्राइसेप्स है और शोल्डर है। तो एंड्योरेंस मेरा वर्कआउट थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं एंड्योरेंस एंड हाइपरट्रॉफी, मुझे ज़्यादा बल्की बॉडी नहीं चाहिए। अभी जितना मैं हूँ मुझे थोड़ा मस्कुलर करना है। तो यस, व्हाई आई चोज दिस एक्सरसाइज। तो वार्म अप कर लिए, मैं अपनी पहले एक्सरसाइज करूँगा डंबल इंक्लाइन प्रेस, 4 सेट्स 25 reps each set. Yeah, 25 reps. So here I'm done with my 25 reps first set. उसके बाद 3 सेट और हैं जहाँ पर मैं ग्रेजुअली स्लोली वेट्स बढ़ाऊंगा। और जैसे मैंने अभी 20 दिया तो मैं 25 फिर 30 फिर एंड राइट। सो गाइस, आई एम डन विद माय वर्कआउट। अब मैं करने जा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज। पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें 4 सेट थे मैंने, और 4 सेट्स 25 reps ईच। वेट ग्रेजुअली इवेंचुअली बढ़ाता गया, विच इज़ गुड, एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस। एंड सेकंड एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू डू स्टैंडिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस, विच इज शोल्डर प्रेस। आई एम गोइंग टू डू दैट। 4 सेट्स 25 reps ईच। मैन बचे। ओह, 25 reps। सो इस मेरा वर्कआउट, सेकेंड वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। 4 सेट्स 25 reps। तो जो जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसमें सिर्फ सेट चेंज होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 4 सेट होंगे, 3 सेट होंगे, लेकिन रेप सेम रहेंगे 25 ईच। एंड विद एवरी सेट आई इंक्रीज अ वेट। वही मैं कर रहा हूँ। और अभी जाके करूँगा मैं केबल क्रॉस ओवर, जिसके 4 सेट हैं। केबल क्रॉस ओवर के नहीं, 4 नहीं, 3 सेट हैं और 25 reps हैं। उसके बाद मैं करूँगा स्कल क्रशर, जिसके 4 सेट हैं और 25 reps। लेट्स डू इट। So guys, I'm done with my third exercise, which was cable crossover. अब मैं जा रहा हूँ स्कल क्रशर करने। स्कल क्रशर के आई विल बी डूइंग 4 सेट्स 25 reps each। मतलब सारे एक्सरसाइजेस का सेम है,
ओनली सेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो पहले वाला था केबल क्रॉस ओवर, उसका मुझे 3 सेट करना था एंड 25 रेप्स। और स्कल क्रशर, डबल स्कल क्रशर का मैं करूँगा 4 सेट्स 25 रेप्स ईच। सो या लेट्स गो, 25 reps each. Here I go. So guys, I'm done with my fourth exercise and चार exercise complete हो गई, लास्ट बची है। तो लास्ट एक्सरसाइज में डबल स्टोल क्रशर की मैंने 4 सेट 25 reps ईच किया। यस, एंड अब मैं जाऊँगा बेंच डिप्स करने, 3 सेट्स 25 reps। सो गाइस, लास्ट एक्सरसाइज नहीं है अभी, मेरी एक और बची है, न्यूट्रल ग्रिप शोल्डर ऑन मशीन। अभी मैं करूँगा, उसके बाद लास्ट है बेंच डिप्स। सो गाइस, मेरी पांचवी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है, जो थी मशीन शोल्डर प्रेस न्यूट्रल ग्रिप। अब उसके बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज करूँगा, वो है बेंच डिप्स। वेरी टायरिंग बट मज़ा आ रहा है। 229 हो गया है, लगता है आज ब्रेकफास्ट लेट नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, आई एम डन विद माय वर्कआउट। टाइम होगा कि मैं घर की ओर निकलूँ। पंप अच्छा है, पंप इज गुड। और घर की ओर निकल के अपना पोस्ट वर्कआउट में 6 एग्स और ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, अब ब्रंच ही होगा, ब्रंच ले लो। सो फाइनली गाइस, मेरा रैपिडो आ चुका है। अब मैं निकल रहा हूँ। मैंने सोचा 45 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म कर दूंगा, तो नहीं हो पाया, लेकिन आई फेल्ड, नॉट फेल्ड बट वर्कआउट अच्छा गया, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। व्हाट एल्स रिक्वायर्ड, वर्कआउट वाज गुड। घर जाके तुरंत 6 एग्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बनाना पड़ेगा यार। टू मच ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत है पाजी, बहुत मेहनत है ज़िंदगी में, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। फोकस, 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 लाइफ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपने पर, अपने काम पे, अपने शरीर पे, अपनी डाइट पे, बहुत ज़रूरी है। चाहता हूँ, लेकिन आ गए होंगे वैसे रैपिड वाले भैया जी, वैसे तुरंत पहुँच जाते हैं रैपिडो। बेस्ट पार्ट इज दिस दैट रैपिडो फटाक से आ जाते हैं और फटाक से आपको लेके जाते हैं। सो मैं पहले ही नीचे आ गया हूँ। अभी रैपिडो वाले भैया के आने का टाइम अभी नहीं हुआ है, बस पहुँच ही रहे हैं, 1 मिनट में या 2 मिनट में पिकअप है। तो या लेट्स वेट फॉर हिम, लेट हिम कम। गाइस, मुझे लगा था कि रैपिडो वाले भैया पास हैं, बट वो 1.1 किलोमीटर अवे हैं। मतलब अभी इनको लगेगा, वैसे 3 मिनट सिखा रहा है। आई होप यू विल रीच इन 3 मिनट्स ओनली। 3 मिनट जल्दी से घर जाके यार अंडा बॉयल करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, नींद आ रही है अलग से, जाना भी है अभी। टू मच। सो गाइस, इतना इंतज़ार करने के बाद मेरे रैपिडो वाले भैया बस आ ही गए हैं। जी। सो गाइस, मेरे रैपिडो वाले भैया आ गए हैं। भैया, हाउ आर यू भैया? भैया इज 3150 भैया। चलो लेट्स गो। बहुत कड़क धूप हो रखी है, टोपी आगे की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि या ये सही है, इतना सही है। चले भैया, ऑलराइट लेट्स गो। कड़क धूप से बचने के लिए घर जाऊँगा, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है अभी। घर जाके कुछ करूँगा, काम काम, ब्रेकफास्ट, पोस्ट वर्कआउट मील, लंच, उससे पहले मिड डे मील, और ये आंटी कहने वाला हूँ। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ अपनी मंजिल पे, अपने रूम पे। अब जाऊँगा जल्दी से, अंडे बॉईल करूँगा और यहाँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगा और फिर खाऊँगा, और थोड़ी देर के लिए आज एक
ऑडिशन आया है, उस ऑडिशन को भी बनाना है। उस ऑडिशन के बाद बाकी काम करूँगा मैं। लेकिन सबसे पहले खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है, काफ़ी ज़्यादा हंगरी। सो ये है मेरी लिफ्ट, जा रहा हूँ ऊपर। नींद आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को बेकरार बैठे हैं। बस नहीं आता, लिरिक्स तो ऐसे सही है। बस अब मैं आ गया हूँ से बाहर, चलूंगा अपनी शॉपिंग टट्टी टप्पी पाले, फ्लोर आ गया। सो गाइस आई एम बैक। क्या भाई आज बिरयानी वहीं कोलकाता वाली कैसी लगी? एक नंबर ना भाई, बहुत सही बिरयानी। मेरे को तो मज़ा आ गया था बिरयानी खा के। कल भाई भी खा रहा है। अभी फटाक से जाऊँगा अपने अपने नहीं मतलब अंडे बॉईल करूँगा मुर्गी के, और जल्दी से ये। सो गाइस विदाउट चेंज के सबसे पहले मैं एग्स बॉईल करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है, भूख लग रही है मुझे ज़बरदस्त वाली। And जब मैं एक तो मुझे समझ नहीं आता, अच्छा सॉरी माय बैड। ऑलराइट, मैंने लगा दिया है ओट्स, और थोड़ा सा पानी डालूंगा, फिर से दूध लाना हो गया है। ओह माय गॉड, जल्दी से मील प्रिपेयर करके खाऊंगा, फिर एक ऑडिशन है वो ऑडिशन बनाऊंगा, कमाल करके दिखाना है। ये तो चेंज ही कर सकता हूँ आज का काम। दिस इज माय काम। महीने बाद भी तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, which is a really good गाइस। नेचुरल नेचुरल बॉडी है मेरी, नेचुरल बॉडी। मैंने कोई स्टेरॉइड और कुछ नहीं लिया, सिर्फ नेचुरल खाना। नेचुरल खाने से कुछ नेचुरल खाने से अच्छा खाना कुछ भी नहीं है। अब नेचुरल रहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जा रहा मतलब भाई, चल भाई, देख क्या आओ भाई, एक बार हाई तो कर दो हमारे दर्शकों को। आओ, मिथिलेश भाई इज बैक। मिथिलेश भाई हाई तो कर दो एक बार। हाय, अब बोल दो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे हैं। आपका भैया चैनल पे शुक्रिया है मेरा, इस पे आपने एंट्री किए व्लॉग हैं। पे हाँ, जो भी है बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो लाइक सब्सक्राइब जो भी है लाइक फॉलो बोलो, सब लाइक बोलो, लाइक लाइक शेयर फॉलो शेयर लाइक शेयर शेयर फॉलो फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू भैया यूट्यूब चैनल। भैया क्या बोलो, हाँ बोलो। भैया जी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी ओ है मैन सब भाई, अब तो करना पड़ेगा आप लोगों को, अब तो फॉलो करना पड़ेगा भाई, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब। वापस मिलेंगे। एग्जैक्टली। चलो भाई, टेक केयर। थैंक यू भाई, ठीक। ख्याल रखो अपना, मिलते हैं तुमसे हम दोबारा, ठीक है? अच्छा है भैया। हाँ बढ़िया बंदा है यार, बहुत अच्छा बंदा है, सिंपल है। आई गेस हो गए मेरा ये फोन कहाँ चला गया? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे हो गए। चलिए गाइस, बनाने में फोकस करता हूँ, और उसके बाद मैं जब बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं पहली बार मैंने बहुत 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में क्या लोगे भाई, है ना? मतलब रीजनेबल प्राइस है। यही है, ये है हमारे भाई ज्योति भाई। एक बार अपनी ज्योति जला दो इधर मेरे ऑडियंस के सामने। ज्योति भाई ये सबका कनेक्शन फिट करते हैं, मतलब कनेक्शन नेटवर्किंग
he's into a networking company. नेटवर्क बनाते हैं नेटवर्क भाई आसाम से ओके चलो गाइस मेरा तो यहाँ काम हो रहा है हौले 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 साजना धीरे धीरे बाकी का सामान मैं रख दिया था क्योंकि इनका काम तो भाई चुका है सो गाइस हियर मेरा मील तैयार हो गया अंडे तो बॉईल हो गए हैं और ये मील भी तैयार हो गई है जल्दी से खाऊंगा गर्म के गैस बना के बैक से इससे पहले थोड़ा सा इंग्रेडिएंट मिला Alright, here you go. डिनर आएगा हमारा अखरोट अब आएगा यहाँ पे एप्पल chopping board to let me get chopping board. Here is my chopping board. Here we go. Right, I'm done here. Everything is prepared. Now I'll go and eat my meal. See you in lunch. Sorry, see you in mid dinner. So guys, मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट हो ही गया था अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी मिड डे मील 6 एग्स और 6 एग्स को खाऊंगा उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर करूँगा अपना इवनिंग मील आई मीन लंच लंच काफ़ी लेट क्योंकि जिम लेट गया तो ब्रेकफास्ट लेट है लंच लेट है मिड डे मील लेट है वो लेट 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 एनीवेज कोई बात नहीं क्या फ़र्क पैंता है खा तो लेंगे पर बस तो जाता ही खाना तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इसको खाने के बाद फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा अपना लंच जोन आउट हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए लाइक एनीवेज सो लेट्स गेट टू इट सो गाइस हाँ मेरी मेरी सेकंड मिड डे मील हो गई है अभी शाम हो गई मिड डे मील भी हो गई है तो वेल क्या ही कर सकते हैं एनीवेज अब जाके मैं बनाऊंगा अपनी थर्ड मील 1 घंटा हो गया है अप्रॉक्स ज़िंदगी ऐसी बीत रही है खाना बनाओ खाओ बनाओ खाओ बनाओ खाओ दिस इज हाउ माई लाइफ इज आई मीन दिस इज हाउ माई लाइफ इज नाउ एनीवेज बट आई एम लाइकिंग खाना बनाओ खाओ जिम जाओ काम करो ऑडिशन बनाओ अभी एक ऑडिशन है वो बनाना है अभी बनाया नहीं है तो फाइनली मैं क्विकली अपना खाना बनाऊंगा मी तुरंत ऑडिशन बनाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे तुरंत भेजना है वो ऑडिशन तुरंत तो नहीं भेजना टाइम है बट स्टिल यू नो वाई टू डिले जब आप भेज सकते हैं तो इसलिए भगवान कभी वो लगता है तो काय खत्म नहीं होता है
ये दुख हैं जो सुख में बदलेंगे वेरी सून, सून, वेरी सून। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा लाइफ में। ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट, सब अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं भी चल रहा है, बट इफ़ यू टेस्टिफाई इट, अगर आप बोलते रहेंगे कि अच्छा होगा, तो डेफिनेटली लाइफ में अच्छा ही होगा। सो यस, विद दैट माइंडसेट कीप ग्रोइंग। तब तक मैं जाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा थर्ड मील ऑफ द डे इज फाइनली गेटिंग रेडी। बस मैं वंडा मिलाना है, तो इधर मेरा रेडी हो गया है लंच। सो गाइस, हियर माय थर्ड मील इज रेडी। ऑमलेट, 6 eggs का स्क्रैम्बल एग विद द सैलड, मतलब सैलड का खीरा है सैलड में आपने, तो बस I'll go and I'll enjoy, पेट भरूंगा, उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे बाद डिनर। या दिस इज लाइफ, खाना बनाओ खाना खाओ। सो गाइस, अब नाउ टाइम होगा कि मैं अपना डिनर प्रिपेयर कर लूँ। तो मैंने चावल चढ़ा दिया, ब्राउन राइस थोड़ा सा, और अभी चिकन, आई विल मेक चिकन, और दोनों मिक्स करके पैक इट, या तो फिर मैं खा के जाऊँगा, लेट्स सी। और उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा और तैयार होके निकलूँगा। सो दोस्तों, मेरा डिनर रेडी हो गया है। अब मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, और फ्रेश होने के बाद मैं अपना डिनर खाऊंगा, एंड देन आई विल लीव। यस, एंड फाइनली दिन भर आज खाना खाया है, बनाया है, खाया है, बनाया है, अच्छे रेस्ट मिल गया है। एनीवेज, कल रेस्ट लूँगा अच्छे से। या कल का दिन तो है ही मेरे पास, तो या